Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video जिसमें हम क्रिया और काल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है और काल क्या होते हैं। तो क्रिया के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। क्रिया क्या होती है? जिसमें क्रिया के होने का, काम के होने का पता चलता हो, वो क्रिया होती है। तो अब हम इसे डिटेल में जानेंगे कि क्रिया और काल क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रिया की परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ा, ये सब। चल, कर, दे, हो, ये वाले वर्ड्स, ये क्या हो गई? धातु। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता तथा क्रिया का भाव कर्ता पर पड़ता है। मतलब क्रिया जो काम होता है ना, उसका प्रयोग नहीं हो रहा था। जैसे रोहन खेलता है तो उसमें कोई कर्म नहीं हो रहा। लड़कियां दौड़ रही हैं तो जो दौड़ना है उसका प्रभाव लड़कियों पर पड़ रहा है और किसी पे नहीं पड़ रहा है। जब कर्ता पे पड़ता है तो वो होता है अकर्मक क्रिया। क्या होती है? अकर्मक क्रिया। दूसरी होती है बेटे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिनके साथ कर्म लगा होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। रोहन पत्र लिखता है तो रोहन लिख रहा है। प्रज्ञा खाना खा रही है। खाना क्या करी? वो खा रही है, तो ये हो गई क्रिया जो कर्ता द्वारा की जा रही है। जैसे खा रही है, खाना पड़ रहा है, ये वाले वर्ड्स क्या हो गए? सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। बच्चों, सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष भी होता है। कर्म पे ना फोकस होकर अप्रत्यक्ष भी कहा जाता है। जैसे प्रज्ञा खाती है, तो इसमें प्रज्ञा क्या खा रही है ये तो हमें नहीं पता चल रहा है, पर प्रत्यक्ष कुछ ना कुछ तो अवश्य ही खा रही है, हमें पता है। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और कभी कभी सकर्मक क्रिया में 2 कर्म भी होते हैं, जैसे जिसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रज्ञा प्रज्ञा लड़कियों को कहानी सुना रही है। लड़कियों को और कहानी सुनाने 2 कर्म हो गए। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है? कि क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करे। यदि उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। क्या, किसे, किसने, ये वाले वर्ड्स जो वर्ड क्वेश्चन वाले होते हैं, अगर इनको हम आगे लगाते हैं और इससे हमें आंसर मिलता है तो वो सकर्मक है, और अगर आंसर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे रोहन पढ़ता है, क्या कौन पढ़ता है? रोहन। या रोहन क्या पढ़ता है, ये तो नहीं हमें पता चल रहा ना क्या पढ़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। रोहन पत्र लिख रहा है, क्या लिखता है रोहन? पत्र, तो पत्र हो गया सकर्मक क्रिया। रोहन ने मुझे उपहार दिया, रोहन ने किसको उपहार दिया? मुझे, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब ये तो थी क्रियाएं। अब है काल। काल का अर्थ क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। कि करने का समय, जिससे हमें समय का ज्ञात हो कि किस समय किया जा रहा है, वो क्या है? काल। इसमें देखिए, जैसे रोहन पत्र लिख रहा था, बच्चे खेल रहे हैं, मैं कल घूमने जाऊंगी, तो जाऊंगी अभी गई नहीं हूँ, कल जाऊंगी, तो ये काल बता रहे। बच्चे खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं। रोहन पत्र लिख रहा था, पहले लिख रहा था, जो हो चुका है। तो वैसे तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। कितने होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? जो पास्ट की बात होती है, बीते हुए कल की। हम सब कल घूमने गए थे, मैं बाजार गई थी, था, थी वाले वर्ड्स। भूतकाल में देखो ये 3 होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। अगर हमसे पूछा जाए भूतकाल को कितने में डिवाइड किया गया है, तो 6 में। नेक्स्ट है वर्तमान काल। क्या होता है? प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है। जैसे रोहन पढ़ रहा है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। हो रहा है वाले हैं, हूं है,
कर रहे हैं, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो वर्तमान काल के अंदर आते हैं। वर्तमान काल के भी 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। फिर आ जाता है बेटे भविष्य काल। क्या होता है? जो फ्यूचर की बात हो, जो भी होने वाला है। प्रज्ञा गाना गाएगी, रोहन प्रज्ञा के गाने को सुनेगा। जो काम अभी होने वाले हैं वो क्या आएंगे? वर्तमान काल के अंदर। अब वर्तमान कह रही भविष्य काल के अंदर। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभव्य भविष्य काल, हेतुमद भविष्य काल। तो अब आपको याद हो गए होंगे काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। भूतकाल और वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 होते हैं। तो ये बेसिक कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगी तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने काल और क्रिया के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करिएगा ही, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.